नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के कॉर्पोरेट जायंट वेदांता की। आजकल यहाँ काफी कुछ चल रहा है, बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये बदलाव हैं क्या, कंपनी की कमाई कैसी चल रही है और शेयर होल्डर्स के लिए इन सब का मतलब क्या है। तो आखिर वेदांता को लेके इतनी बातें हो क्यों रही हैं? क्यों इसके शेयर्स, इसके फ्यूचर और इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेके मार्केट में इतनी हलचल है? आइए पता लगाते हैं। हम तीन खास बातों को समझेंगे। पहली, कंपनी की 1 से 4 अलग-अलग कंपनियों में बंटने की बड़ी योजना। दूसरी, इसके आने वाले नतीजों का एक बहुत ही जरूरी टेस्ट। और तीसरी, डिविडेंड यानी कि लाभांश देने का इसका जबरदस्त इतिहास। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेदांता के सबसे बड़े ऐलान की, इसके रीस्ट्रक्चरिंग की। ये एक ऐसा वादा है जो भविष्य में इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी वैल्यू अनलॉक कर सकता है। इस रीस्ट्रक्चरिंग का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है डीमर्जर। अब ये डीमर्जर शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। एक बड़ी कंपनी अपने अलग अलग बिजनेस को कई छोटी इंडिपेंडेंट कंपनियों में बांट देती है। ऐसा इसलिए ताकि हर बिजनेस खुलकर काम कर सके और इन्वेस्टर्स को उसकी सीधी वैल्यू मिले। तो मौजूदा शेयर होल्डर्स के लिए इसका मतलब क्या हुआ? हिसाब बहुत सीधा है। वेदांता के हर एक शेयर के बदले में शेयर होल्डर्स को 4 नई लिस्टेड कंपनियों में एक एक शेयर मिलेगा। जी हाँ, एक के बदले 4। और हाँ, एक तारीख है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है, वो है 1 मई 2026। इसे कहते हैं रिकॉर्ड डेट। मतलब अगर इस दिन आपके डीमैट अकाउंट में वेदांता का शेयर है, तभी आप इन नए शेयर्स के हकदार होंगे। ये एक तरह से कट ऑफ डेट है। चलिए अब भविष्य से लौटकर आते हैं आज पर। वेदांता के सामने एक बहुत बड़ा टेस्ट है और वो है इसके चौथी तिमाही यानी Q4 के नतीजे। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे बाजार बहुत ध्यान से देख रहा है और इसमें एक मैजिक नंबर भी शामिल है। थोड़ा पीछे देखें तो पिछली तिमाही यानी Q3 में कंपनी का प्रॉफिट था 2304 करोड़ रुपए और अब आने वाली चौथी तिमाही के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है वो है 2200 करोड़ से 2800 करोड़ रुपए के बीच। तो इस रेंज के बीच में एक नंबर है जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं, 2500 करोड़ रुपए। इसे आप एक मैजिक नंबर समझ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर प्रॉफिट इस लेवल को पार कर गया तो ये शेयर के लिए एक नया मोमेंटम बना सकता है। देखिए, ये 2500 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा है। अगर कंपनी इसे पार कर लेती है तो वो बाजार की एक पुरानी सोच को तोड़ देगी कि जो कंपनियां भारी डिविडेंड देती हैं वो बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकती। वेदांता ये साबित करना चाहती है कि भाई दोनों चीजें एक साथ मुमकिन हैं। और जब डिविडेंड की बात छिड़ी है तो वेदांता का इतिहास तो देखना बनता है। ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड देने के लिए जानी जाती है और इसकी एक लंबी और शानदार हिस्ट्री रही है। अभी हाल की ही बात है, कंपनी ने 11 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था, जिसकी एक्स डेट 27 मार्च थी। ये शेयर होल्डर्स को लगातार पेमेंट करने का एक ताज़ा उदाहरण है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम पिछले सिर्फ 5 साल का हिसाब देखें तो वेदांता ने अपने शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर पर कुल 256 रुपए दिए हैं। जबरदस्त है ना? और अब सबसे चौंकाने वाला नंबर, जब से कंपनी ने डिविडेंड देना शुरू किया है तब से लेकर आज तक इसने अपने हर एक शेयर पर 354 रुपीज से भी ज्यादा का पेमेंट किया है। ये वाकई में इन्वेस्टर्स के लिए एक शानदार रिटर्न है। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। ये सिलसिला 2001 में शुरू हुआ था, फिर 2005 में 20 रुपए का एक बड़ा डिविडेंड आया और हाल के सालों में तो रफ्तार और भी तेज हो गई, जिससे आज ये आंकड़ा 354 रुपए के भी पार पहुंच गया है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए भविष्य, वर्तमान और अतीत की इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो 3 बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली, भविष्य की बात। मई 2026 तक डीमर्जर होना है, जिससे एक शेयर 4 में बदल जाएगा। दूसरी, आज की बात। आने वाले Q4 के नतीजे बहुत जरूरी हैं, जहां 2500 करोड़ का आंकड़ा देखने लायक होगा। और तीसरी, इतिहास की बात। कंपनी की एक मजबूत विरासत है, हर शेयर पर 354 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड देने की। तो सवाल यही उठता है कि एक तरफ कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर बदल रहा है और दूसरी तरफ उसके मुनाफे पर सबकी पैनी नजर है। तो क्या डिविडेंड देने का इसका जो शानदार इतिहास रहा है वही इसके भविष्य की राह तय करेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाले वक्त में बाजार ही देगा।